सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कहते हैं कि अगर कोई सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करता है तो प्रभु उसकी हर बाधा दूर कर देते हैं और जो उनकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद एवं सुख प्राप्त होता है। और जिनकी रक्षा स्वयं हनुमान जी करें तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आज की हमारी कहानी है हनुमान जी के एक ऐसे सच्चे भक्त की जिसकी रक्षा के लिए स्वयं हनुमान जी को आना पड़ा। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक रमा नाम की विकलांग लड़की थी। उसके माता पिता एक गरीब किसान थे। रमा जब 5 वर्ष की हुई तो एक दैवीय आपदा में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद रमा अपने चाचा के साथ ही रहने लगी। उसकी चाची को रमा का घर में रहना पसंद नहीं था। वह हमेशा रमा को सताया करती थी। एक दिन की बात है, रमा दोपहर को सारा काम करने के बाद जमीन पर बैठकर खाना खा रही थी और उसकी चाची वहीं किसी से बात कर रही थी। अपने पति को घर आया देख चाची ने कहा, सुनते हैं जी, ये रमा घर पे कोई काम नहीं करती और सारा दिन खाती ही रहती है। एक तो इसके माता पिता मर गए और हम पर ये बोझ छोड़ गए। पता नहीं बड़े होने पर इसकी शादी का खर्चा हम कहाँ से लाएंगे। इसी तरह समय बीतता गया और जब रमा 12 वर्ष की हुई तो एक दिन उसकी चाची ने उसे काम न करने के कारण बहुत पीटा। चाची की पिटाई से रमा बहुत दुखी हुई और उसने अब घर छोड़ने जाने का निश्चय कर लिया। फिर रात को वह चाचा चाची को बिना बताए घर से निकल गई। फिर चलते चलते एक सुनसान इलाके में पहुंची जहां का दृश्य बहुत ही डरावना था। वह मन ही मन सोचने लगी, अब मैं कहाँ जाऊं। लेकिन वह चाचा के घर भी नहीं जाना चाहती थी। किसी तरह वह डरती हुई वह हनुमान जी के नाम का जाप करती हुई उस सुनसान इलाके को पार कर एक मंदिर में पहुंची। मंदिर के अंदर जाकर उसने देखा कि यह हनुमान जी का ही मंदिर है, जिसके बाद वह बहुत खुश हुई। फिर उस रात रमा वहीं मंदिर के फर्श पर ही सो गई। अगली सुबह जब मंदिर के पुजारी वहां आए तो उन्होंने रमा को जगाया और पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तो रमा ने कहा, मेरा नाम रमा है और मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है। माता पिता के मर जाने के बाद मैं अपने चाचा चाची के पास रहती थी। वे दोनों मुझे बहुत पीटते थे, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। पंडित जी, क्या आपके इस मंदिर में मुझे कोई काम मिल सकता है? रमा की बातें सुनकर पुजारी जी की आंखें भर आई और उन्होंने रमा को गले लगाते हुए कहा, बेटी तुम इस मंदिर में काम कर सकती हो और यहीं बगल के कमरे में रह भी सकती हो। पुजारी की बातें सुनकर रमा खुश हो गई और उसने हाथ जोड़कर हनुमान जी को धन्यवाद कहा। फिर पुजारी जी ने कहा, बेटी तुम्हें मंदिर के काम में मेरी मदद करनी होगी और बदले में तुम्हें 3 वक्त का खाना मिल जाएगा। उस दिन से रमा सुबह सुबह सबसे पहले मंदिर की सफाई करती, फिर बाजार जाकर फूल लाती। उसके बाद वह फूलों से हनुमान जी को सजाती। फिर पुजारी जी आते और हनुमान जी की पूजा कर भक्तजनों में प्रसाद बांटते। ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। पुजारी जी रमा के काम से बहुत खुश थे। एक दिन की बात है, उस गांव का जमींदार अपने मुंशी के साथ हनुमान जी के मंदिर आया और पुजारी जी को प्रणाम करते हुए बोला, पंडित जी सब कुछ ठीक चल रहा है ना? पुजारी जी ने कहा, जमींदार साहब सब सही चल रहा है। फिर वह मंदिर के अंदर गए तो जमींदार ने देखा कि हनुमान जी की मूर्ति काफी सुंदर तरीके से सजी हुई है। तो जमींदार ने पुजारी जी से पूछा, पंडित जी मूर्ति को क्या आपने सजाया है? बड़ा ही सुंदर लग रहा है। तब पुजारी जी ने कहा, नहीं नहीं, कुछ दिनों पहले यहाँ एक अनाथ लड़की आई थी जिसे मैंने काम पर रख लिया। तब से वही मंदिर का सारा काम करती है। फिर पुजारी जी ने रमा को बुलाया। रमा ने आते ही जमींदार को प्रणाम किया। जमींदार साहब ने रमा से कहा, बेटी पुजारी जी तुम्हें केवल 3 वक्त का खाना ही देते हैं, लेकिन इस महीने से मैं तुम्हें 1000 रुपए भी दूंगा। जमींदार की बातें सुनकर मुंशी हैरान रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं इस जमींदार के पास 5 वर्षों से काम कर रहा हूँ, इसने मेरी सैलरी कभी नहीं बढ़ाई और इस लड़की को अब यह 1000 रुपए देगा। वह मन ही मन जमींदार और रमा से ईर्ष्या करने लगा। फिर जमींदार साहब ने पुजारी जी से कहा, पंडित जी मैं सोच रहा था कि अब इस मंदिर में हनुमान जी की सोने की मूर्ति लगवा दूं। कृपया कर आप एक शुभ दिन देखकर मुझे बता दें।
पुजारी जी ने तभी पंचांग निकाला और जमींदार को शुभ दिन के बारे में बता दिया। इधर सोने की मूर्ति की बातें सुनकर जमींदार का मुंशी चिढ़ गया और मन ही मन उस सोने की मूर्ति को चुराने की योजना बनाने लगा। जब शुभ दिन आया तो सुबह से ही मंदिर में काफी लोग आ गए। मुहूर्त से पहले जमींदार भी अपने मुंशी और हनुमान जी की सोने की मूर्ति के साथ मंदिर आ पहुँचे और फिर उन्होंने पूरी विधि विधान से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। उसके बाद मंदिर में आए सभी लोगों को रमा ने प्रसाद खिलाया। शाम हो गई थी, सभी मंदिर से चले गए और रमा भी दिन भर काम करते काफी थक गई थी। वह जैसे ही बिस्तर पर गई उसकी आंखें लग गई और वह गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह जब पुजारी जी मंदिर आए तो उन्होंने देखा कि ना आज तो मंदिर की सफाई हुई है और ना ही मंदिर का ताला खुला है। फिर उन्होंने मंदिर का ताला खोला तो उसके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि मंदिर के गर्भगृह से हनुमान जी की सोने की मूर्ति चोरी हो गई और वह जोर जोर से चिल्लाने लगे। पुजारी जी की आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग मंदिर के अंदर जमा हो गए। उधर इस बात का पता जब जमींदार को चला तो वे अपने मुंशी के साथ मंदिर पहुंच गए। मंदिर पहुंचते ही मुंशी ने देखा कि रमा वहां नहीं है तो वो कहने लगा, हनुमान जी की वह सोने की मूर्ति रमा ने ही चुराई होगी, वह कहीं दिख भी नहीं रही है। मुंशी की बातें सुनकर वहां के लोग एक दूसरे से कहने लगे, मुंशी जी सही कह रहे हैं, वह लड़की हनुमान जी की मूर्ति चुराकर गायब हो गई है। लोगों की बातें सुनकर जमींदार ने तुरंत पुलिस को फोन कर मूर्ति चोरी होने की सूचना दी। उधर बैकुंठ धाम में हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम के साथ बैठे हुए थे। तभी भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान, पृथ्वी लोक पर तुम्हारे एक भक्त के ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। प्रभु की आज्ञा पाते ही हनुमान जी वहां से अदृश्य हो जाते हैं और पृथ्वी लोक पर पहुंच जाते हैं। इधर मंदिर में शोर शराबा सुनकर रमा की नींद भी खुल जाती है। रमा के मंदिर पहुंचते ही पुलिस भी वहां आ जाती है और रमा को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी एक मनुष्य वहां आता है और कहता है, इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की को छोड़ दीजिए, इस लड़की ने मूर्ति नहीं चुराई है, हनुमान जी की सोने की मूर्ति मैंने चुराई है। कल जब पूजा के बाद सभी लोग चले गए और यह लड़की भी अपने कमरे में जाकर सो गई थी, तब मैंने मूर्ति वहां से चुरा ली। उस व्यक्ति की बातें सुनकर पुलिस रमा को छोड़ देती है और उस व्यक्ति यानी हनुमान जी को पकड़कर थाने ले जाती है और सलाखों के पीछे बंद कर देती है। इसके बाद मंदिर के सभी लोग वहां से चले जाते हैं। यह देखकर जमींदार का मुंशी मन ही मन खुश हो रहा था क्योंकि उसी ने ही असल में हनुमान जी की मूर्ति चुराई थी। अब जमींदार को दिखाऊंगा कि मेरे पास भी पैसे हैं, उसने एक एक पैसे के लिए मुझे बहुत तरसाया है। यही सब सोचता हुआ मुंशी अपने घर गया और मूर्ति को छूकर देखने लगा। इधर पुजारी जी ने रमा को मंदिर के काम से निकाल दिया और जेल में बंद हनुमान जी को यह सब अच्छा नहीं लगा। वह क्रोधित हो उठे और उन्होंने क्रोध में आकर जेल की सलाखों को तोड़ दिया और अपने असली रूप में आ गए। यह देख पुलिस वाले खड़े हो गए और सभी हनुमान जी को प्रणाम करते हुए माफी मांगने लगे, प्रभु हमें माफ कर दे, हम लोगों से बहुत बड़ा पाप हो गया। तब हनुमान जी ने कहा, चलो मेरे साथ और असली चोर को पकड़ो। उसके बाद सभी पुलिस वाले हनुमान जी के पीछे पीछे मुंशी के घर पहुंचे। फिर हनुमान जी ने जब दरवाजा खटखटाया, मुंशी ने पहले ही मूर्ति को छिपा दिया और फिर दरवाजा खोला और अपने सामने हनुमान जी और पुलिस वाले को देखकर डर गया। हनुमान जी ने कहा, यही मूर्ति का असली चोर है और सोने की मूर्ति को अपने घर में छुपा रखा है। उसके बाद पुलिस वालों ने मुंशी के घर से मूर्ति बरामद कर ली और मुंशी को गिरफ्तार कर मंदिर पहुंची। वहां हनुमान जी ने पुजारी जी से कहा, बेटी रमा कहाँ है? तो पुजारी जी ने कहा, अभी उसे मैंने काम से निकाल दिया है और वह कमरे में अपना सामान बांध रही है। तभी हनुमान जी ने पुजारी जी से कहा, रमा मेरी भक्त है और वह बड़ी ही ईमानदार है, चोरी इस मुंशी ने की थी, इसकी सजा आप रमा को क्यों दे रहे हैं? हनुमान जी की बातें सुनकर पुजारी जी ने रमा से माफी मांगी और कहा, बेटी मुझसे गलती हो गई, तुम इस मंदिर में जब तक चाहो रह सकती हो। उसके बाद हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम के पास चले गए और मुंशी का पूरा जीवन जेल में ही बीता। रमा ने भी अपना पूरा जीवन हनुमान जी को समर्पित कर दिया। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हनुमान जी की ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें और ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे प्रभु भक्ति चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।